हेलो गाइस, सवाल है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट बताए गए हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। बिल्कुल सही बात है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल होने की वजह से ये ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते हैं। अगला स्टेटमेंट है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। स्पेशल टाइप की लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं जिन्हें लैक्टियल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लैक्टियल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैरी करती हैं काइलोमाइक्रॉन्स के लिए इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। बिल्कुल सही बात है। अगले स्टेटमेंट में इन्होंने बताया है कि फैटी एसिड या ग्लिसरॉल के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एब्जॉर्ब कैसे किया जा सकता है ब्लड में, वो तरीका बताया है। तो इनको पहले काइलोमाइक्रॉन बनाया जाता है। काइलोमाइक्रॉन होते क्या हैं? ये प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं। जैसे ये कोई फैट का मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर सबसे पहले प्रोटीन की कवरिंग चढ़ाई जाती है। प्रोटीन की लेयर चढ़ा दी हमने अब इसके ऊपर। अब इस पर प्रोटीन की लेयर जब चढ़ जाती है तो इसको बोलते हैं काइलोमाइक्रॉन। क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रॉन। अब इस काइलोमाइक्रॉन को लिम्फेटिक वेसल, जिसे लैक्टियल बोलते हैं, वो कैरी करके ले जाता है और लिम्फेटिक वेसल्स में छोड़ता है। वहां से ये ब्लड में पहुंच जाते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमारा आंसर जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला ऑप्शन करेक्ट बनेगा। थैंक यू।